तो हमारे बाबा बाली के हिसाब से वो मंजर कशी के बादशाह हैं। वो खुद को अपने आप को वो कहानीकार कहते हैं, वो कहानियाँ लिखते हैं, ऐसा वो कहते हैं। और वो नज़में लिखते हैं और वो अपनी नज़मों को कहानी के तरीके में, कहानी के ढांचे में वो अपनी नज़मों को पेश करते हैं। तो हमारे तारुफ के कोर टीम का हिस्सा हैं और तारुफ के कोर टीम के सबसे छोटे मेंबर देवांश मलक को मैं बुलाना चाहूँगा। और एक फिराक गोरखपुरी साहब का एक शेर मैं पढ़ के देवांश को यहाँ पे बुला रहा हूँ कि रात भी नींद भी कहानी भी, रात भी नींद भी कहानी भी, हाय क्या चीज़ है जवानी भी। तो देवांश मलक आइए। सुलाने वाली कहानियां नहीं सुनाना देवांश। हेलो, सभी को आदाब। बहुत शुक्रिया वसीम भाई। जैसा कि वसीम भाई ने कहा कि मैं कहानियाँ लिखता हूँ, तो आज मैं एक कहानी ही सुनाने के लिए आया हूँ। एक कहानी जिसे नज़्म के ज़रिए मैं आप सब तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ये कहानी 3 हिस्सों में है, 3 किस्से हैं इसके। पहला किस्सा जो है वो सफ़र है, दूसरा किस्सा यादें हैं, और तीसरा किस्से तक अगर हम पहुंच गए तो तब मैं आगे बताऊंगा। तो सफ़र की शुरुआत करते हैं। कुछ यूं लिखा है कि वो रात काफ़ी सर्द थी। वो रात काफ़ी सर्द थी, हाँ उस रात की तरह जब पहली दफ़ा देखा था मैंने तुम्हें। क्या बात। वो रात काफ़ी सर्द थी, हाँ उस रात की तरह जब पहली दफ़ा देखा था मैंने तुम्हें। एक अजनबी की तरह तुम मेरे करीब से निकल गई, एक अजनबी की तरह तुम मेरे करीब से निकल गई, और एक आशिक की तरह मैं तुम्हारे मुड़ने का इंतज़ार करता रहा। क्या बात। तुम्हारे पास तब भी कोई वजह नहीं थी मुड़ने की, और मेरे पास तब भी कोई वजह नहीं थी तुम्हें ना देखने की। तुम्हारा नाम तक नहीं जानता था मैं, पर दिल कर रहा था आवाज़ देकर रोक लूँ तुम्हें। वाह। तुम्हारा नाम तक नहीं जानता था मैं, पर दिल कर रहा था कि आवाज़ देकर रोक लूँ तुम्हें। कुछ था जो थम गई थी आंखें तुम पर। पहला प्यार, आखिरी, कुछ था जो फिर कभी महसूस नहीं हुआ। वो रात काफ़ी सर्द थी, वो रात काफ़ी सर्द थी, उस रात की तरह जब मैंने मेरे इश्क का इजहार किया। वसीम भाई गौर कीजिएगा, वो रात काफ़ी सर्द थी, उस रात की तरह जब मैंने मेरे इश्क का इजहार किया। इजहार क्योंकि इश्क था, अगर प्यार होता तो बयां करता। उस खत में बातें थी तुम्हारी वो सारी जो दिल से होकर रूह तक पहुंचती थी। उस खत में बातें थी तुम्हारी जो रूह से होकर पहुंचती थी। उस खत में गवाही थी हमारी कि अब जो इतना इश्क दोबारा किसी और से हो जाए तो वो सजाए मौत ही हो। क्या बात। और फिर आया तुम्हारा जवाब, और फिर आया तुम्हारा जवाब 1 महीने 2 दिन 3 घंटे और 7 मिनट बाद। इतना गिना तुमने। और फिर आया तुम्हारा जवाब 1 महीने 2 दिन 3 घंटे और 7 मिनट बाद। अब जो तुमने दिया वो खत नहीं प्यार था तुम्हारा, जो अगर खत होता तो अब भी साथ होता हमारे। क्या बात। वो रात काफ़ी सर्द थी, वो रात काफ़ी सर्द थी, इस रात की तरह जब तुम दुल्हन के जोड़े में आगे बढ़ रही हो, रोशनी को समेटते हुए धीरे धीरे। अब जब सबकी आंखें टिकी हैं तुम पर, मेरी आंखें कुछ धुंधली है तुम्हें देखकर। अब जब सबकी आंखें टिकी हैं तुम पर, मेरी आंखें कुछ धुंधली हैं तुम्हें देखकर। गहरी सांसें एक ख्याल की तरह कुछ बता रही हैं, गहरी सांसें एक ख्याल की तरह कुछ बता रही हैं। किसी और की हो तुम अब, ये मेरी सांसें तक जता रही हैं। क्या बात। सब कुछ जानते हैं तुम्हारे बारे में, पर आवाज़ लगा दें अब वो बात कहाँ। दिल भी खामोश है अब मेरा, जो अगर दिल की आवाज़ सुनती तुम तो शायद रुक जाती एक दफ़ा। क्या बात। अब मुड़कर दूर जा रहे हैं तुमसे, अब मुड़कर
दूर जा रहे हैं तुमसे कि अब ये सर्द मंजूर नहीं देंगे सजाए मौत को मौका कि अब ये दर्द मंजूर नहीं। कभी जो टकरा जाओ इस छोटी दुनिया में हंस कर मिलेंगे तुमसे। कभी जो टकरा जाओ इस छोटी दुनिया में हंस कर मिलेंगे तुमसे, क्योंकि इश्क किया था प्यार थोड़ी जो अब मंजूर नहीं। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। वो रात काफ़ी सर्द थी। दूसरे किस्से की तरफ लेके चलता हूँ। यादों की बात करें और चांद का जिक्र ना हो तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, चांद वैसे भी दिखेगा नहीं, बादल है तो भी लगेगा। तो बस वही लिखा है वसीम भाई कि चांद भी नहीं दिख रहा है, तो कुछ यूँ लिखा है कि उन रातों में जब चांद नज़र नहीं आता, उन रातों में जब चांद नज़र नहीं आता तुम बहुत याद आती हो। कि बातें करने वाले तो हज़ार हैं यहाँ, बातें करने वाले तो हज़ार हैं यहाँ, पर खामोशी सुनने वाला कोई नज़र नहीं आता। बहुत खूब, बहुत खूब। बातें करने वाले तो हज़ार हैं यहाँ, पर खामोशी सुनने वाला कोई नज़र नहीं आता। अब एक चांद ही है जिसे बिना कुछ कहे सब कुछ बयां कर देते हैं हम। अब एक चांद ही है जिसे बिना कुछ कहे सब कुछ बयां कर देते हैं हम, पर उन रातों में जब चांद नज़र नहीं आता तुम बहुत याद आती हो। तुम कहती थी एक कशिश है हमारी हंसी में जो बेवजह ही खींचती है तुम्हें हमारी तरफ। तुम कहती थी एक कशिश है हमारी हंसी में जो तुम्हें बेवजह ही खींचती है हमारी तरफ। अब ना ही तो कोई कशिश नज़र आती है और ना ही बेवजह हंसी आती है। क्या बात, बहुत खूब। छत पर बैठे हुए आसमां पे लटके चांद से बातें करते वक्त हंस लिया करते हैं वैसे। छत पर बैठे हुए आसमां पे लटके चांद से बातें करते वक्त हंस लिया करते हैं वैसे, पर उन रातों में जब चांद नज़र नहीं आता तुम बहुत याद आते हो। बहुत अच्छे देवांश। खिड़कियों में काला पर्दा डालकर अंधेरा ढूंढा करते हैं हम। खिड़कियों में काला पर्दा डालकर अंधेरा ढूंढा करते हैं हम, और डर अकेलेपन का लगता है। अंधेरी रात के अकेले रास्तों पर जब कोई नज़र नहीं आता, अंधेरी रात के अकेले रास्तों पर जब कोई नज़र नहीं आता, एक चांद ही है जो साथ चलता नज़र आता है। क्या बात, बहुत खूब। पर उन रातों में जब चांद नज़र नहीं आता तुम बहुत याद आती हो। इस नज़्म की आखिरी 4 पंक्तियाँ की बात चाहे इबादत की हो या मोहब्बत की, बात चाहे इबादत की हो या मोहब्बत की, चांद का जिक्र हर कोई करता है। कोई अपना प्यार खोजता है तो कोई अपना खुदा ढूंढता है। और एक मैं हूँ जो पता नहीं क्या खोज रहा है, जैसे खुद को चांद में ढूंढ रहा है। पर उन रातों में जब मैं खुद को नहीं ढूंढ पाता, उन रातों में जब चांद नज़र नहीं आता तुम बहुत याद आती हो। बहुत शुक्रिया। और पढ़ने दें इसको। हाँ, देखो ये आखिरी किस्से पे आ जाते हैं। सफ़र हो गया, यादें हो गई, यादों के बाद कई बार दर्द होता है, कई बार खुशी होती है। मेरे लिए नाकाम कोशिश है। तो एक नज़्म है कि कैसे थाम लें किसी और का हाथ, कैसे थाम लें किसी और का हाथ, कभी तुम तन्हा मिल गए तो क्या जवाब देंगे तुम्हें। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब देवांश। कि तुम्हारे गुनगुनाने की गूंज अभी भी है मेरे कमरे में, तुम्हारे गुनगुनाने की गूंज अभी भी है मेरे कमरे में, धूल की तरह बिसरी है मेरे पर्दों में। किसी और की खामोशी भी दिल को मेरे साथ नहीं आती, पर्दे भी अब मुझे मैले ही पसंद हैं, फिर कैसे थाम लें किसी और का हाथ। क्या बात। कभी तुम तन्हा मिल गए तो क्या जवाब देंगे तुम। अतर को तुम्हारे अपने तकिए के पास रखता हूँ, इत्र अतर को तुम्हारे अपने तकिए के पास रखता हूँ, जो कभी तुम सपनों में मिल जाओ तो तुम्हारी शिकायत तुम्ही से करता हूँ। तुम्हारी खुशबू से नज़दीकियों का आलम कुछ यूँ है, तुम्हारी खुशबू से नज़दीकियों का आलम कुछ यूँ है कि दूसरे अतर की खुशबू तो दूर शीशी तक हमें मंजूर नहीं है। बहुत खूब। फिर कैसे थाम लें किसी और का हाथ, फिर कैसे थाम लें किसी और का हाथ, कभी तुम तन्हा मिल गए तो क्या जवाब देंगे तुम्हें।
दौर में आसमां में भी सुकून ढूंढ लिया करते थे हम। एक दौर में आसमां में भी सुकून ढूंढ लिया करते थे हम। अब छत कुछ छोटी लगती है, तेरी आँखों के काजल का कमाल तो देख, तेरी आँखों के काजल का कमाल तो देख। इसके सामने सारी कायनात कुछ फीकी सी लगती है, फिर कैसे थाम लें किसी और का हाथ। कभी तुम तन्हा मिल गए तो क्या जवाब देंगे तुम्हें। बहुत ये आखिरी 4 पंक्तियाँ उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि मूव ऑन हो जाओ, लाइफ है, आगे बढ़ो। कौन वाली कहता है भाई, ऐसा? कौन कहता है? कोई नहीं कहता दिमाग से। तो वाली भाई मंदार सर, ये उन लोगों के लिए है कि अगर आगे बढ़ते जाना ही फितरत है दुनिया की, हाँ। अगर आगे बढ़ते जाना ही फितरत है दुनिया की, तो नहीं मानता मैं इस बात को, उस फितरत को, इस दुनिया को। क्या बात? मोहब्बत को इबादत आज भी मानता हूँ मैं, मतलब जो तुमने सिखाया था बस वही जानता हूँ मैं। बहुत खूब, फिर बहुत खूब। कैसे थाम लें किसी और का हाथ। कभी तुम तन्हा मिल गए तो क्या जवाब देंगे तुम्हें। बहुत अच्छे दिमाग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। है ना?